नाजरीन, भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के आला हुकाम अफगानिस्तान जाने का प्लान भी बना चुके हैं। इमरान खान और आर्मी चीफ अफगानिस्तान आइंदा कुछ दिन कुछ महीनों के अंदर अंदर जा सकते हैं। ये खुफिया विजिट होगा और ये विजिट का मकसद ये होगा कि अशरफ गनी को वार्न किया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान घुसकर एयरफोर्स पाकिस्तान की जो है वो दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह कर देगी। तो नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इजराइल मुकम्मल तौर पर भारत का बैक कर रहा है। अफगानिस्तान के हालात पहले से ज्यादा खराब होने वाले हैं। काबुल के अंदर धमाके दोबारा शुरू होने वाले हैं और अफगानिस्तान का मामला जो पीस डील थी, पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की थी, वो सारी की सारी जाया होने वाली है। जो बाइडन का एक मकसद है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने और पाकिस्तान के हथियारों पर इसकी नजर है। आज की इस वीडियो में एक एक चीज क्लियर करके आपको बताएंगे कि जो बाइडन पाकिस्तान के साथ क्या करने वाला है, भारतीयों की सोच क्या है, इजरायलियों की क्या सोच है, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के आला हुकाम अफगानिस्तान जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हो सकते हैं। डेट इस वजह से नहीं बताई कि सिक्योरिटी रीजन है। हो सकता है आपको मालूम हो कि इमरान खान अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, या आपको ये खबर मिल जाए कि इमरान खान एक विजिट करके अफगानिस्तान का आगे हैं, या हो ये भी सकता है कि ये विजिट के बारे में मीडिया पर आए ही ना। नाजरीन, इस विजिट का मकसद ये है कि पाकिस्तान अपना स्टांस अशरफ गनी को बता दे और कह दे कि अगर भारतीयों ने, इजरायलियों ने या फिर अमेरिकियों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई हमला करने की कोशिश की या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान फिर वो काम करेगा जो अफगानिस्तान सोच नहीं सकता। पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स लाएगा, अफगानिस्तान के अंदर घुसेगा और उसके बाद जितने भी दहशत गर्दों के ठिकाने हो गए अफगानिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी एयरफोर्स उसको मार गिराएगी। तो अशरफ गनी को चाहिए कि ये तमाम तर पाकिस्तान की जो डिमांड है ये माने, इसको गौर करे और अपनी सरजमीन को मजीद महफूज बनाए। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान के अंदर दोबारा जंग शुरू होने वाली है। जो बाइडन किसी सूरत भी अपनी फौज बाहर नहीं निकालेंगे, उल्टा इन्होंने ब्लैक वाटर को बिल्कुल मुतहरक किया हुआ है। ये ब्लैक वाटर पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ेंगे, अशरफ गनी की गवर्नमेंट के खिलाफ भी लड़ेंगे। तो यूं दहशतगर्दी पाकिस्तान के पेशावर वाले इलाके और वजीरिस्तान के अंदर दोबारा आएगी। तो जैसे ही दहशतगर्दी दोबारा पाकिस्तान के अंदर आएगी तो जो बाइडन पाकिस्तान को कहेंगे कि ये देखो जी, पाकिस्तान वाले तो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए। दूसरे नंबर पर बड़ी बात यह है कि जो बाइडन ये भी काम कर सकते हैं कि पाकिस्तान को सैंक्शंस लगा दें कि भाई देखो, तुम्हारे दहशतगर्दों के साथ राब्ते हैं, इस वजह से हम आपको ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। जो बाइडन का जो स्टांस है पाकिस्तान के खिलाफ कोई अच्छा नहीं है। हमारे लिए तो डोनाल्ड ट्रंप अच्छा था, जो कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लेकर आया था और पाकिस्तान ने तालिबानों और अमेरिकियों के साथ डील करवाई। अब हुआ कुछ यूं है कि तालिबानों और अफगान गवर्नमेंट के अंदर लड़ाई शुरू होने वाली है काबुल के अंदर, और काफी बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर लड़ाई होगी। और इस तमाम तर कहानी को जवाब बनाकर अमेरिका ये कहेगा, चूंकि तालिबानों ने सर दोबारा उठाना शुरू कर दिया है, अशरफ गनी की गवर्नमेंट को मारना शुरू कर दिया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। और ब्लैक वाटर को मुतहरक करके तालिबानों के ऊपर फायर करवाया जाएगा और गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिका फायर करवाएगा। यूं दहशतगर्दी की एक दोबारा लहर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगी और पाकिस्तान इसी वजह से अशरफ गनी को बार बार ये कह रहा है कि खुदारा अपने मुल्क की सिक्योरिटी को टाइट करो। अफगानिस्तान के अंदर बड़े बड़े ब्लैक वाटर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन करो, वरना कल को तुमने तो सफर करना ही है। पाकिस्तान भी इस तमाम तर कहानी से सफर कर सका है।